हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ जो शायद बहुत से लोगों की हेल्प कर सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं क्योंकि मेहनत करने के बावजूद उन्होंने अभी तक सफलता को देखा ही नहीं है। उनके पास नॉलेज है, डिग्री है, लेकिन अभी तक वो उस पोजीशन को पा ही नहीं पाए हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। एक्चुअली में वो मान सम्मान उन्हें अभी तक हासिल नहीं हुआ है जिसके वो हकदार हैं। ऐसा क्यों होता है? जिसकी वजह से उनका आत्मविश्वास इतना टूट चुका है कि वो कहीं ऐसे रास्तों पर चले जा रहे हैं जहां सिर्फ अंधेरा है और वहां से लौटना उनके लिए मुश्किल भी हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो कहा जाएगा कि आपकी कुंडली किसी न किसी प्रकार के बुरे ग्रहों के प्रभावों से दूषित है। कोई ना कोई ऐसा योग है जिसके परिणाम आपको इस रूप में मिल रहे हैं। ऐसा ही एक योग होता है कर्म हानि योग, जिसके होने से आपको आपके किए अच्छे कर्मों का परिणाम नहीं मिल पाता है। दोस्तों, हर किसी के पास अपनी कुंडली अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स बता रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली कर्म हानि योग से प्रभावित है। देखिए, आपको पूरा आत्मविश्वास होता है कि आप किसी विषय में जब फैसला लेते हैं खुद के लिए, कि जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या फिर अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको ये आत्मविश्वास होता है कि आप 100% सफल होंगे। और ये आत्मविश्वास गलत नहीं है, आपको नॉलेज है, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको असफलता ही हासिल होगी जो आपके जीवन में निराशा लाएगी। आपकी बुद्धिमानी को देखकर लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं और आपका दिया परामर्श उनके लिए सफलता के रास्ते खोल देता है। लेकिन जब आप अपने लिए कोई फैसला लेते हैं तब इसका रिजल्ट अपोजिट क्यों होता है? आपको निराशा, लॉस, ये सब का सामना क्यों करना पड़ता है? कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई से रिलेटेड या उनके शादी के विषय में फ़ैसला लेते हैं, लेकिन उनके वो लिए फ़ैसले बच्चे के लिए बुरे साबित होते हैं। वो उस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाता है, उसकी शादी असफल हो जाती है, जिस कारण से पेरेंट्स खुद को दोष देते हैं कि उनके फ़ैसले के कारण उनका बच्चा दुखी है। और बच्चा भी कहीं ना कहीं मन में ये सोचता रहता है कि पेरेंट्स के लिए फ़ैसलों के कारण आज वो सफल नहीं हो पाया या वो खुश नहीं है। इस कारण से घर में क्लेश की स्थिति बनी रहती है। लोग आपसे मदद मांगने आते हैं और आप पूरे दिल से उनकी मदद करते हैं, लेकिन आपकी हेल्प को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता है। आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप कोई यूज़ का सामान थे, इस्तेमाल करके फेंक दिए गए, जिस वजह से भी आपको निराशा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आप अपनी कुंडली में देखिए कि कहीं आपका गुरु राहु से प्रभावित तो नहीं हो रहा है। गुरु यानी जुपिटर, जो कि नेचुरल कारक है फाइनेंस, रिलेशनशिप, सक्सेस, मान और सम्मान का, वो कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित हो रहा है, जिस वजह से आपके भीतर ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, लेजीनेस आएगी, आप काम को कल में टालेंगे और आप लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे, अपने से बड़ों से एडवाइस नहीं ले रहे हैं, आपको ये कॉन्फिडेंस हो रहा है। तो आप देखिए, गुरु कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित हो रहा है। कई बार आप जब अपने लिए कोई फैसला लेते हैं, अपने परिवार के लिए, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कुछ बड़ा डिसीज़न लेते हैं और आपको उस विषय में अच्छा नॉलेज है, लेकिन आपका डिसीज़न गलत साबित होता है, आपको उसमें लॉस मिलता है। और लॉस सिर्फ पैसों का ही नहीं होता है, मान सम्मान का भी होता है। तब आपको देखना पड़ेगा सैटर्न की पोजीशन क्या है आपकी कुंडली में। सैटर्न राहु से प्रभावित हो रहा है या कोई ना कोई ऐसा दोष बन रहा है जो आपको कर्म हानि योग के सिम्टम्स आ रहे हैं। सैटर्न, जो कि लॉर्ड ऑफ कर्मा है, वो राहु से प्रभावित हो रहा है। अब देखिए मंगल की स्थिति क्या है। मंगल जो कि हमारी ऊर्जा है, वो भी कहीं ना कहीं राहु से योग में आ रही है या दृष्टि में आ रहा है, जिस कारण से ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि आपकी ऊर्जा का, आपकी एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। आप कई बार सही फैसले भी नहीं ले पा रहे हैं, इस कारण से आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता है।
दोस्तों और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, वो तो पूरी कुंडली जब आपकी पर्सनली देखी जाएगी तभी पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसे सिम्टम्स मैंने बताए हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली इस दोष से प्रभावित है। अब इसके क्या उपाय हम कर सकते हैं वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी।